हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा पीटी 2025 बिहार दरोगा का पीटी 2025 एडुटेरिया का यानी पीडीएफ के साथ ये मिलेगा। पूरा डिस्कशन और व्याख्या जो है आज सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 की ओर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो चले सेट नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1955 में गठित कार्य समिति का संबंध किससे है? तो ये लघु उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो ऑप्शन नंबर सी 75%। भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1969 में प्रारंभ किया गया था। 1969 में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? किसका है? मुर्गी पालन का सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इस युग्मों में कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में, ये सही है। ठीक है। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये केरल में नहीं, ये जो है तमिलनाडु में है। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में। मगधी केरल संरक्षण रिजर्व ये कहाँ है? कर्नाटक में है। होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, होकेरा आर्द्र भूमि। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष? तो 2014 में। कुछ और भी देखें, भारत रत्न किसको मिला है? अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी को। प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला है। लता मंगेशकर को 2001 में। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन सा है? तो उर्दू भाषा में कौन सा है? फिराक गोरखपुरी किस कौन सी पुस्तक के लिए? तो गुल ए नगमा पुस्तक के लिए। गुल ए नगमा पुस्तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, होलकर ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है ब्रिज से है। अब बैडमिंटन के लिए नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है। अब मर्डेका कप फुटबॉल से है। राइडर कप गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भजन सोपारी का संबंध जो है संतूर से है। किससे है? संतूर से। अब बीना किससे? एस बालचंद्रन, ध्यान रखिएगा, एस बालचंद्रन बीना से संबंधित है। और सारंगी में उस्ताद बिंदु खां जो है सारंगी से। ये सरोद में किसका है? उस्ताद अमजद अली खां सरोद से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, पाखु पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाखु पीला लोक नृत्य का संबंध ये मिजोरम से है। मिजोरम से। पंजाब में कौन सा नृत्य है? तो भांगड़ा और गिद्धा। पंजाब में जो है भांगड़ा और गिद्धा है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? पश्चिम बंगाल में जो है बाउल, एक बाउल है और एक छऊ। बाउल एक छऊ है न, पश्चिम बंगाल का है। केरल में कौन सा है? तो कुम्मटी कल्ली जो है लोक नृत्य, ये केरल का है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? मौर्य काल में एग्रोनोमई नामक अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से थे? मार्ग निर्माण कार्य से था ना, मार्ग निर्माण से था। मौर्य काल में एग्रोनोमई नामक अधिकारी जो था मार्ग निर्माण से था। एक माप तौल के अधिकारी था उस समय, उसे पोतवाध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पोतवाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर चलते हैं। 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है न्याय दर्शन का संबंध किससे है? तो न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है। और सांख्य दर्शन का संबंध कपिल से है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था? तो कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल जो है 1296 से 1316 तक रहा। 1296 से जो है 1316 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या था? इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन के बारे में क्या था? ये सिजदा और पैबोस प्रथा जो प्रचलन किया था बलबन ने, सिजदा और पैबोस प्रथा बलबन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में था। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किसने बाबर को सर ए पुल युद्ध में पराजित किया था? तो सर ए पुल युद्ध में पराजित किसने किया? सर ए पुल युद्ध में पराजित किया था शैवानी खां, है ना। सर ए पुल युद्ध जो हुआ था 1502 में हुआ था। कब? 1502 में बाबर और शैवानी खां के बीच, जिसमें बाबर को जो है जीत हुई थी। बाबर ने सॉरी जिसमें जिसमें शैवानी खां की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्न में किसे स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? कर्जन। कर्जन कर्जन जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ कर्जन के शासनकाल में, है ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ कर्जन के काल में। रिपन जो है 1880 से 84 इसका शासनकाल रहा है। डलहौजी यह भारतीय रेलवे का जनक रहा है ना। डलहौजी भारतीय रेलवे का जनक। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? सर सैयद अहमद खां था ना। सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 19, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया? किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। शासनकाल बताएं अभी 1880 से 84। 1880 से 84 तक रहा है। और लिट्टन 1876 से 80। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा है ना। 1905 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में किसने कहा कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है? किसने कहा था? भगत सिंह। आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है, भगत सिंह ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो 21 में क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? तो क्या है कालानुक्रम इसमें? तो अच्छा, ये चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद हड़ताल जो है फरवरी 1918 में हुआ था। ठीक है। खेड़ा जो है मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में हुआ था। ठीक है। तो देख लीजिए कौन है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और इसका पीडीएफ जो है लास्ट में एक नंबर देंगे, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें पीडीएफ डाला हुआ रहेगा टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं।
संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन लागू किया गया था? तो किस दिन लागू किया गया था? तो 1 मई 2024 को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जो है जय शाह को। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये 25 जून 1975 को लागू हुआ था ना राष्ट्रीय आपातकाल। अब किसके आधार पर? तो आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, जो कि 50 वर्ष पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? भारत का रैंक कौन सा है? इसका आंसर तो कन्फ्यूज कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 129 है। कौन सा है? 129। हाल में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया था? तो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार संजना ठाकुर को दिया गया है, संजना ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें से शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? इसमें जो है शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा किया है? तो कौन सा टैक्स? एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल में उड़ीसा और बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश में हुआ? तो दाना का नामकरण जो है कतर में हुआ। और दाना क्या है? दाना का एक अरबी शब्द है, दाना जो है एक अरबी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? तो क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो यह जो है किसके द्वारा चलाया गया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस लिए चलाया गया था? 2018 से 24 तक के बीच जितने भी जोखिम बच्चे हैं उसके लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, हाल में ही किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है, का शुभारंभ किया था? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, हाल में ही किस देश द्वारा विश्व की पहली एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया था? तो ब्रिटेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो यह 6 पदक जीता। पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ था? फ्रांस में। भारत का स्थान 71वां था, है ना। प्रथम स्थान यूएसए रहा, कितना मेडल के साथ? 125 पदक के साथ भारत को मिला। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 कांस्य, टोटल 6 पदक मिला भारत को। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया? संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया गया 25 जून को। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश मिश्रा के द्वारा। नीतीश मिश्रा कौन है? उद्योग मंत्री है नीतीश मिश्रा। कहाँ उद्घाटन हुआ है?
तो बिहार के बिहटा में उद्घाटन हुआ है शुष्क बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 38, देश में सबसे बड़े चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? काशी में। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण काशी में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में है, हाल में ही किस बीमारी को WHO द्वारा आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? तो मंकी पॉक्स को जो है आपातकाल के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, 2024 के T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया था? तो किसको घोषित किया? जसप्रीत बुमराह को घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन योजना को बढ़ाया गया मार्च 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? हाल में ही कुल कितनी महिलाओं को 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया? तो कितनी महिलाओं को? 23 महिला को 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। टोटल जो है 139 गो को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। ठीक है, 113 पद्म श्री, जिसमें 10 को जो है 10 ठो विदेशी को मिला है और 13 मरणोपरांत को। 10 विदेशी है शामिल और 13 मरणोपरांत हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द ये तत्पुरुष समान है। गुरु के लिए दक्षिणा है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। टोटल वर्णों यानी कुल वर्णों की संख्या जो है 52 है, जिसमें 11 स्वर है। 11 स्वर प्लस 42 व्यंजन है, सॉरी 41 व्यंजन है ना, माफ कीजिएगा, 41 व्यंजन, 11 स्वर 41 व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 45, अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक जो है यन संधि का उदाहरण है। कौन संधि? यन संधि। क्वेश्चन नंबर 46, अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है बिना परिश्रम किए हुए सफलता मिलना। ठीक है, बिना परिश्रम किए हुए सफलता मिलना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, शिशु सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सटेसी का साइनोनिम कहता है। तो एक्सटेसी का अर्थ होता है उत्साह, है ना। तो रैप्चर माने उत्साह होता है, तो एक्सटेसी का रैप्चर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये इनडायरेक्ट फॉर्म में कौन सा सही है ये चूज करने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 फिल इन द ब्लैंक है। सिंस द की आर विथ माई मदर, तो आई फिल इन द ब्लैंक है यू मनी। इसका आंसर है कैन नॉट लेंड, आई कैन नॉट लेंड यू मनी। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी को वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई है? तो किस में देने की व्यवस्था किया गया है? तो 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है कर्मचारी को वेतन देने की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। तो 52 में क्या है? 52 में भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा?
तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1992 के तहत इसे जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और 9वां अनुसूची को जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यन्नम, करिकेल को भारत को कब सौंपा? तो कब सौंपा था? तो नवंबर 1954 में सौंपा था। नवंबर 1954 में सौंपा था। क्वेश्चन नंबर जो है 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तु को संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, है ना। मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में 10 था, वर्तमान में 11 है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में जोड़ा गया था। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इस तरह से जो है टोटल 11 गो मौलिक कर्तव्य, कितना टोटल जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें सभी सत्य है। राज्यसभा के संरचना अनुच्छेद 80, राज्यसभा का सभापति उपसभापति अनुच्छेद 89, जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो यह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के तहत। तो इसमें सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर जो है 56 की ओर चले। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो सबसे कम मतदाता वाला कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे कम मतदाता वाला। और सबसे अधिक मतदाता वाला कौन है? तो सबसे अधिक मतदाता वाला जो है मल्काजगिरी। कौन सा है? मल्काजगिरी, है न। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक, दिल्ली। ठीक है, चांदनी चौक, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है न? अंतर्राज्यीय परिषद को एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए, ये कथन जो है सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को उद्देशिका में उल्लेखित है? कौन सा है? तो इनमें से सभी उल्लेखित है। सूचना की पारदर्शिता ये भी उल्लेखित है, सूचना का प्रकटन, सूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की संप्रभुता, ये सभी जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। 59 में है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद जो है 89 और अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64 में क्या वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? ऑप्शन के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना है? 29 है। गुजरात में 26 है। कर्नाटक में 28, राजस्थान में 25। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 29 सीट जो है लोकसभा का सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। तो 61 में क्या है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो कौन सा है? मलक्का जल संधि, है ना, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। पाक जल संधि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। कारी माटा जल संधि
यह जो है दक्षिण चीन सागर तथा जावा के सागर को जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर और जावा सागर। हारमुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हारमुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो है 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच है शीतोष्ण कटिबंधीय। और 30 से 45 डिग्री के बीच जो है उपोष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध। और विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के जो भाग है ये जो है उष्ण कटिबंध है। क्या है? उष्ण कटिबंध है। ठीक। क्वेश्चन नंबर जो है 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल के सबसे हल्का ग्रह जो है बुध है। कौन सा है? बुध है। यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा भी है। अब बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। कौन? बुध। अब बुध का एक खासियत है, क्या है कि इसमें इसका विशिष्ट गुण एक है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो कितने समय जोन में? 24 गो समय जोन में विभाजित किया गया है। ग्रीनविच यमोत्तर जो है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है। ध्यान रखना है कि ग्रीनविच यमोत्तर जो है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यह एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है। ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। साल्ट रेंज पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। वासजेस पर्वत फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सा है? तो कौन सा है? हुगली है। ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 68 की ओर चलते हैं। 68 में मिलान करना है, तो मिलान करें इसको। तो स्थानांतरित कृषि एक विभिन्न क्षेत्र है। तो रोका, रोका कहाँ के? तो रोका जो है ब्राज़ील की कृषि है। खील, खील कहाँ है? खील जो है हिमालय पट्टी का है। झूमिंग, झूमिंग कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी भारत के हैं। अब मिल्पा, मिल्पा कहाँ है? ये मैक्सिको की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, प्रिंटर प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो प्रीडेटर श्रेणी में जो आते हैं ये ऑप्शन नंबर बी और सी है। द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है। द्वितीय श्रेणी में लोमड़ी और भेड़िया। ठीक है। लोमड़ी और भेड़िया द्वितीय श्रेणी में आता है। ठीक है। और तृतीय श्रेणी में कौन कौन सा आता है जीव? तो सांप, चिड़िया, शेर, बाज और भी कुछ आता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हेमिस ही है। अब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। केबुल यानी केबुल लमजाओ कहाँ है? मणिपुर में। ये क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ यानी केबुल है। बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 71 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 में है, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि काहे नहीं उगता है? तो अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए नहीं उग पाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 72 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चूज करना है। इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 है, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होता है।
ये जो है ऑप्शन सही है। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो कैसे कम कर सकते हैं? तो इसमें जो है नींबू के रस का उपयोग करके। किसका? नींबू के रस उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 74, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में स्वयं का डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 75, आँख का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के सबसे बाहरी भाग को जो है कॉर्निया कहते हैं। और नेत्र दान में जो है कॉर्निया को ही दान करते हैं, कॉर्निया को दान करते हैं नेत्र दान में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। अच्छा, रेनिन कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से। ठीक है, रेनिन। और लार ग्रंथि से टाइलिन निकलता है, टाइलिन और माल्टोस। लार ग्रंथि से टाइलिन और माल्टोस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलास्का जंतु के हैं? तो कौन सा मोलास्का जंतु के हैं? तो इनमें से सभी मोलास्का जंतु के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं कि इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, सही है, यही मोलास्का जंतु के हैं। उत्सर्जन ब्रेक द्वारा होता है, सही है। इसमें जो है श्वसन गिल्स या टिडिनिया द्वारा होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग जो है? तो ये श्वसन नली जो है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है? मिलान करने के लिए कह रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। क्या है? यकृत है। और सबसे बड़ा कपी कौन सा है? गोरिल्ला। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी कौन सा है? चिंपैंजी। ठीक है, और सबसे छोटा कपी कौन सा है? गिब्बन। तो इस तरह से देखना ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम कोची है? तो B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटीन है, बायोटीन। अब फॉलिक अम्ल जो है B11 का फॉलिक अम्ल। अब विटामिन E का जो है टोकोफेरोल। अब B6 जो है पायरियाडॉक्सिन। ठीक है, B7 बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में जो है हाइड्रोकार्बन को उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 82, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकते हैं? तो अतिरिक्त आम्लता को बेअसर करके दांतों को सड़न से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से दही रखने के लिए कौन सा विधि सही नहीं है? तो कौन सा विधि सही नहीं? तो तांबे के बर्तन में रखना है। तांबे के बर्तन में रखना दही जो है उचित नहीं है, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखने से दही लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जो है तांबा से अभिक्रिया कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 84, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक में द्विध्रुवीय है। जल क्या है? प्राकृतिक में द्विध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मेलामाइन जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पॉलीस्टाइन, नाइलॉन और टेफलॉन ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक कहते किसको है? वैसे पदार्थ जो है, वैसे जो प्लास्टिक जिसको पुनः हम उपयोग कर सकते हैं, गर्म करने पर मुलायम होकर के उसको आकार हम दे सकते हैं, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तब पॉलीस्टाइन, नाइलॉन और टेफलॉन, इसको गर्म करेंगे तो पुनः मुलायम होगा और आकार दे सकते हैं। लेकिन इसको एक बार अगर गर्म कर देंगे
और एक बार आकार में ढाल देंगे तो पुनः इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 2, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर जो है कैल्शियम मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी ए और बी, सीजियम और पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना, 1 और 2 सही है। यह रंगहीन, गंधहीन, गैस क्षारक, गैर ज्वलनशील, अत्यधिक ठंडी होता है, सही है। यह इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है, इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। मिलान करना है तो मायोपिया अवतल लेंस, मायोपिया अवतल लेंस, हाइपरमाइट्रोपिया उत्तल लेंस, प्रेबोपिया द्विफोकल लेंस, प्रेसबायोपिया द्विफोकल लेंस, दृष्टि वैषम्य ये बेलनाकार लेंस है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91, जब सूर्य की रोशनी बारिश के बूंद पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। तो कौन सा जिम्मेदार है, इसमें से सभी जिम्मेदार है, परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन सभी जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस आइटम विकृत करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, बॉल बेरिंग का उपयोग बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संपर्क प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, इसीलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 94, ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, काहे रहते हैं, श्वसन की दर कम हो जाता है ना। ठंडे क्षेत्र में जब रखा आता है तो यह पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, यानी इसीलिए खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सी उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो सितार जो है यांत्रिक से ध्वनि में रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन में क्या होता है, ध्वनि से विद्युत में रूपांतरण होता है। और विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। भाई मैथ आ गया, मैथ का आंसर हम टिक कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 96 का 4, 97 का क्या है, 4 होल 1/2, 98 का देखें 2 होल 1/2% की कमी, 99 का 3% और 100 का जो है 100 का क्या है, 100 का 2%। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF लेने के लिए मेरा YouTube चैनल का टेलीग्राम है, उस पर जो अपना देखें संपर्क करें, ज़रूर मिल जाएगा। ABC बिट सुबन में मिल जाएगा, हालांकि 1 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा।
ABC विथ सुमन। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जो है देख लीजिएगा, मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।